नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के आनंद नगर में रहने वाले युवक ने जहर खाकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि पवन पिता मधुलाल उम्र 30 वर्ष निवासी आनंद नगर का रहने वाला है, जिसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मामले में नानाखेड़ा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है, जहां डॉक्टरों द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस मामले में जाँच कर रही है। वैसे बताइए कि बस आया क्या कारण है? कारण कुछ भी नहीं है, वो ऐसे हो गया, ऐसे घुसे था और बाकी उसमें हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में मरद कोशिश कर दिया CH अपोलो में। कहाँ का निवासी है? आनंद नगर में। क्या काम करता है? अंडे की दुकान थी शॉप लालगढ़ पे, इंदौर में। क्या उम्र है, क्या पुराना? 21 वर्ष है। पवन प्रजापति, पिता मोतीलाल प्रजापति। आपका नाम? संजय प्रजापति। कौन थाने का मामला? नानाखेड़ा थाना। संदावदा ग्राम में बीच में गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। फरियादी विकास ने जानकारी देते हुए बताया कि सरपंच और सरपंच के भाई ने मुझ पर हमला कर दिया। विशाल सिंह के यहाँ सोयाबीन की गाड़ी भर रहा था। बोलेरो पिकअप वाहन को जितेंद्र बड़ी करके चला गया था। तभी वहां पर प्रवीण एवं उसका छोटा भाई शराब पीकर आए और मुझसे बोले कि तूने गाड़ी रास्ते में क्यों खड़ी की। तो मैंने बोला कि गाड़ी जितेंद्र खड़ी करके गया है, मैं तो हमाल हूँ, गाड़ी भर रहा हूँ। तो इस पर प्रवीण एवं उसका छोटा भाई दोनों ने आते ही मेरे साथ हाथ थप्पड़ों से मारपीट की व मेरा सिर मेहरबान सिंह के घर पर लगे लोहे के गेट पर दे मारा, जिससे मेरे सिर में चोट लगी है। फिर मैं अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग गया। रात्रि का वक्त होने पर एवं मेरे पास साधन नहीं होने पर मुझे अपने घर पहुंचने में भी बड़ी समस्या आई। पुलिस ने मामले को दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। फरियादी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि सरपंच एवं सरपंच के भाई पर कड़ी कार्यवाही की जाए। बोलो भाई साहब, क्या पूरा मामला हुआ? क्या मैं संडावदा गाड़ी भरने गया था एमआली करने, तो वहाँ से वो दारू पी के आए थे। सरपंच साहब वो परवीन सिंह, उन्होंने मेरे को मारा पीट किया, दरवाजा सिर ठोका दोनों भाई ने। क्या नाम है दोनों भाई को? बड़ा भाई का नाम याद है परवीन सिंह। काय के मारा? जो कारण क्या रहा? कारण नहीं, दारू पी के आया था तो मारा था मेरे को। कहाँ पर घटना हुई है? वहाँ संडावदा में। इसके पहले कोई विवाद हुआ है आपका? कुछ नहीं। कितने भाई की घटना है? 2 भाई की, ये 8:30 बजे की। आपको पूरा नाम? विकास। वृद्ध मां का आरोप, बड़े बेटे ने अपने ससुर के साथ मिलकर बेशकीमती जमीन के जाली दस्तावेज बनाकर धोखे से औने पौने दाम पर बेची। कब्जे के लिए जान से मारने की दी धमकी। 70 करोड़ की बेशकीमती जमीन फर्जी कंपनियां बनाकर औने पौने दाम पर बिकवाई। इंदौर रोड 4 लेन पर स्थित ग्राम पंत पिपलाई में जमीन विवाद का अनोखा मामला सामने आया है। यहां बुजुर्ग महिला ने अपने बड़े बेटे पर जाली दस्तावेज के जरिए अपने ससुर के साथ मिलकर धोखे से जमीन बेचने का आरोप लगाया है। इंदौर की रहने वाले 75 वर्षीय सुरेंद्र कौर छाबड़ा ने बताया कि ग्राम पंत पिपलाई में उनकी 40 बीघा पैतृक कृषि भूमि है। इस बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। कुछ साल पहले बड़े बेटे सत्येंद्र सिंह ने उसके ससुर महेंद्र सिंह पिता करतार सिंह के साथ मिलकर इस बेशकीमती जमीन का औने पौने दाम में सौदा कर दिया था। बुजुर्ग महिला ने कहा कि इस बारे में जब उन्हें पता चला तो अपने पोते अविराज को साथ लेकर उन्होंने कोर्ट में वाद दायर कर दिया। हाल ही में कोर्ट ने इस जमीन विवाद को लेकर हमारे पक्ष में स्टे दिया है। स्टे से बौखला कर 2 नवंबर 2022 की रात मेरी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से हल जोतना शुरू कर दिया। मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके पहले भी इन लोगों ने जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिस पर नानाखेड़ा थाना में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। जो फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेची गई है उसकी जांच वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर वृद्धा का पौत्र अविराज गुरुवार शाम 5 बजे कंट्रोल रूम पहुंचा एवं एसपी को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की। पौत्र अविराज ने अपना अधिकार मांगते हुए पूरे परिवार के सदस्यों सहित जमीन खरीदने वाली कंपनी फ्लैग एंटरटेनमेंट प्राली के खिलाफ वाद दायर की है। से आपकी ज़मीन पर हथियाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? ज़मीन शुरू से मेरे नाम पर थी, लेकिन मेरे बड़े बेटे और उनके ससुर ने अब अफरा दफरी करके उनके नाम करवा ली। उसके बाद फिर कब्जा मेरा ही आज दिन तक, और हमने पुलिस पर में कई बार कंप्लेन भी की है, और हमारी कंप्लेन में उनकी जो रिपोर्ट है वो भोपाल जांच के लिए गई हुई है, तो अभी आई नहीं है। इसके पहले ही, और हमारा जब इसका स्टे हुआ, मेरे पोते का कोर्ट में स्टे हो गया,
तो उन्होंने क्या करा कि कल हमारी ज़मीन पे आके फिर से हल बखर करने लगे और अपना कब्जा दिखाने लगे। इसके पहले भी इंदौर में भी कई बार और यहाँ उज्जैन में भी कई बार आपके जो है कि प्रकरण दर्ज हो चुके हैं इनके। हाँ, कई बार थाने पे, ये अपना नानाखेड़ा थाने पे कई बार प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। एसपी ऑफिस में भी सब दूर हमने अपनी कंप्लेन करके रखी है। अभी आप यहाँ पर आए तो आपने क्या यहाँ से गुहार लगाई, क्या आश्वासन आपको दिया है? इन्होंने यही बोला कि हमने आपके ये पेपर ले लिए हैं, सुन लिए हैं, अब हम जो पुलिस कार्रवाई जो हो सकेगी करेंगे हम। अगर इसमें जांच में आपका पाया गया तो हम जिसका बहुत काफ़ी समय से विवाद चलता आ रहा है। परिवार में था तब तो ठीक था, परंतु मेरे ये ज़मीन के रेट बढ़ने के कारण मेरे ताऊजी और उनके ससुर जी के मन में लालच आ गया है और वो लोग गुंडे बदमाशों को बीच में ले आए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकूट और हमले और हमारी जान माल पे खतरा आ गया है। काफ़ी वर्षों से यहाँ पे एफआईआर होती रही हैं छोटी मोटी, परंतु उस छोटी मोटी एफआईआर के कारण हमारा निराकरण नहीं हो पा रहा था। हमने जब से 420 का आवेदन यहाँ पे करा है 2 साल पूर्व से, तब से हम हमले और भी बढ़ गए हैं। हमने यहाँ पे 420 का आवेदन 468 का आवेदन दिया था ताकि हमको उससे कोई रिलीफ मिले, परंतु अभी तक ऐसा कोई रिलीफ मिला नहीं है हमको, जिसके कारण हमारे जो ताऊजी हैं उन्होंने गुंडे बदमाशों को, इस भूमाफियाओं को ये ज़मीन औने पौने दाम पे बेच दी है, जिसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में 70 करोड़ के करीब है। इंदौर उज्जैन रोड के मेन चौराहे पे है वो ज़मीन। ये मेरी दादी जी हैं, ये मेरे साथ ही रहती हैं और इनको निरंतर हम पे हमले करते रहते हैं। कल की ही घटना आपको बताऊंगा कि हमारा जो कोर्ट है जिस पे हमने एक पैतृक दावा लगाया था, इसमें मेरे को स्टे मिला। स्टे मिलने की जानकारी सुनकर गुंडे बदमाशों का दिमाग ख़राब हुआ और उन्होंने जाके कल मेरे खेत पे कब्जा करने की कोशिश की और वहाँ हल बकर किया, परंतु हमने 100 नंबर कॉल किया सुबह और उन्होंने वहाँ से वो जो भी ट्रैक्टर वाला था उसको वहाँ से भगाया और कहा कि आप अपनी गाथा आके एसपी ऑफिस में। ज़मीन है ये और ये कितनी ज़मीन है, कितनी की? ये 44 बीघा ज़मीन है, शुरुआत से माता जी की ही रही है। मेरे ताऊजी ने, बड़े वाले ताऊजी ने इसकी अफरा तफरी करके अपने ससुर जी के नाम करा ली थी। जब हमको मालूम पड़ा और घर में झगड़े होने चालू हुए तब उनने बोला कि उन पर कार्रवाई नहीं की जाए और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपको एग्रीमेंट MOU बना के देता हूँ, ये ज़मीन आपकी है। सारे ओरिजिनल दस्तावेज जितने भी आज तक बनाए गए हैं आज दिनांक तक, वो मेरी माता जी के बाद ओरिजिनल सारे दस्तावेज हैं, पावतियों से लेके रजिस्ट्रियों तक। और सामने वाले इतने फ्रॉड हैं कि वो CBI के जो स्पेशल इंदौर की स्पेशल CBI कोर्ट है उनके मुंजिम भी हैं इन्हीं मामलों में 420, 467, 468 में। तो मैं चाहूँगा कि SP साहब और सारे जितने वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को सीरियसली लें, क्योंकि ये थोड़े सामने बड़े भारी गुंडे हैं हमारे सामने और हमारी माता जी बूढ़ी बुजुर्ग हैं। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग, कहाँ रहते हैं? ये गुंडे हैं यहाँ के निनोरा के पंत पिपलाई और बड़ौदिया खान के, जीवन सिंह बड़ौदिया खान का, लाखन जाट पंत पिपलाई का, ये निनोरा के लाला शर्मा, सोनू शर्मा और दिलीप पाटीदार। तो आपके जो वो ताऊजी वो क्या नाम है उनका ताऊजी का नाम सतेंद्र सिंह है, वो सिलिकॉन सिटी रहते हैं और आज की तारीख में वो ताऊजी ये अफरा तफरी करके ज़मीन गुंडों को बेच चुके हैं, जिसकी हम लड़ाई आज तक लड़ रहे हैं। हमारी माता जी हैं, ये 75 साल की हो गई, अब हमको न्याय नहीं मिलेगा तो पता नहीं अब कब मिलेगा, इनके जीते जी हमको न्याय मिल जाए। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। धर्मनगरी उज्जैन में देवउठनी 11 को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की 11 को देवउठनी 11 कहते हैं। आज भगवान विष्णु उठ गए हैं। अब शिव का पूरा कार्यभार भगवान विष्णु के हाथ में जाएगा। पुजारी ने बताया कि आज से सब शुभ काम भी शुरू हो जाएंगे। इस देवउठनी 11 को छोटी दीपावली के रूप में भी उज्जैन में मनाया जाएगा, जिसको लेकर शहर की जनता में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज देवउठनी 11 इसकी क्या विशेषता, क्यों मनाया जाता है, आज से क्या विशेष पर्व चल रहा है? सनातनी संस्कृति जो है वो बड़ी ही एक तरह से इस संसार के अंदर धर्म से जुड़ी हुई व्यवस्था के अनुकूल है और उसी अनुकूलता के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं बनाई जाती है कि शयन भगवान 6 महीने विश्राम करते हैं और 6 महीने भगवान जागृत होते हैं। तो देवउठनी 11 यानी देवता अब जागृत होंगे, विष्णु भगवान जागृत होंगे, ऐसी मान्यता है। और आज 11 के दिन इसको मान्यता के रूप में दिया जाता है और शालिग्राम की पूजा होती है और शालिग्राम की पूजा करके भगवान को उठाया जाता है कि उठो देव सावला, वो ऐसा उसका वो है। और भगवान ये जो भार होता है शिव जी और विष्णु के बीच का, वो भार आदान प्रदान होता है इस 11 पे और हमारी वैकुंठ चतुर्दशी पे इसका एक महत्व है। सर आज के दिन तुलसी पूजन भी किया जाता है, इसको क्या उसका? तुलसी विवाह है, तुलसी विवाह होता है देवउठनी 11 पर विशेष करते। तुलसी भगवान की बड़ी ही भक्त थी, इसलिए तुलसी विवाह का महत्व है और उसका तुलसी का विवाह करना मतलब शादी समारोह। हाँ, विशेष तौर से अब आज से जो देवउठनी 11 से के पश्चात 4 महीने शुभ कार्य का एक मान्यता है, वो शुभ कार्य होंगे जिसमें लग्न है, यज्ञोपवीत है, गृह प्रवेश है आदि इत्यादि जो भी शुभ कार्य होते हैं वो सब प्रारंभ हो जाते हैं। उज्जैन न्यायालय परिसर में 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज कोर्ट परिसर से प्रचार वाहन का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान न्यायिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर निगम के सभापति कलावती यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 तारीख को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिससे पहले आज प्रचार वाहन का शुभारंभ किया गया है। सभापति ने शहर के नागरिकों से आग्रह किया है कि जलकर वह संपत्ति कर को लेकर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हितग्राहियों को छूट भी दी जाएगी। इस लोक अदालत में भाग लेकर जलकर संपत्ति कर जमा करें। दीदी बताइए, जलकर संपत्ति कर में छूट भी है, उसका भी क्या है? हाँ, ये एक व्यवस्था बनी हुई है हमारी, जो लोक अदालत के रूप में
जिसमें नागरिकों को जलकर, संपत्ति कर और अन्य सुविधा के लिए सरचार्ज में छूट मिलती है। तो ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आज यहाँ हमारे जितने प्रचार वाहन हैं उन सबको हरी झंडी दिखाकर शहर में रवाना किया है। मैं भी नागरिकों से अपील करती हूँ कि सभी नागरिक समय पर जलकर और संपत्ति कर जमा करें और जो उनको सरचार्ज में जो छूट मिल रही है उसका लाभ भी प्राप्त करें और अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य पूरा करें। धन्यवाद। नगर परिषद तराना के रिकॉर्ड संग्रहण ऑफिस में आग लगने से सनसनी फैल गई। गुरुवार शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास परिषद में आग लगी थी। सबसे पहले धुआं उठते हुए सामने ही ढाबे वाले करण नामक व्यक्ति ने देखा और नगर परिषद कर्मी को सूचना दी। सबसे पहले धुआं उठते हुए सामने ही ढाबे वाले करण नामक व्यक्ति ने देखा और नगर परिषद कर्मी को बताया और उन सभी की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी यह पता नहीं चला है कि किन कागजों में आग लगी है, कौन से दस्तावेज नष्ट हुए हैं। पार्षद महेश जी जोशी के द्वारा वहां का पंचनामा बनवा दिया गया है। सूत्रों की माने तो आग लगी या लगाई इसका पता तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आग की खबर लगते ही सभी कर्मी, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद सभी मौजूद हो गए थे, पर परिषद के सबसे बड़े अधिकारी MR निगवाल साहब नगर में रहते हुए भी रात 9 बजे तक नहीं आए। अब उनकी माया वो ही जाने। अब देखना यह होगा कि अधिकारी जांच कैसी और किस प्रकार की करते हैं और कौन से कागज जलने में बताते हैं। आग लगने का मामला सामने आ गया। अभी तो मेरे को जैसे मालूम पड़ा अवगत हमारा राजेश जी पार्षद ने यहाँ पर करवाया है कि नगर पंचायत के अंदर आग लग चुकी है, पर यहाँ आके पता चला कि कुछ मालूम नहीं पड़ा है। अधिकारियों से पूछेंगे, समीक्षा देके भेजेंगे, सीएमओ साहब वगैरह आके सभी पार्षद के कारण किस कारण आग लगी है। वहाँ पे ऐसे कोई विषय भी नहीं है कि जो शॉर्ट सर्किट है उसके कारण आग लगे। तो जैसे भी अभी हमको अवगत कराया है, हमारे सारे ऑफिसर लोग के कर्मचारी लोग आ गए हैं और आग बुझा दी हम लोगों ने। और अब देखते हैं उसके बाद में विषय जो भी आएगा सामने आएगा। किस तरह की फाइल है, क्या इसका रिकॉर्ड फाइल ये सब रिकॉर्ड है। कूपन की फाइल है, कोई पेंशन वाले की फाइल है, क्या जिसकी टोटल फाइल है। फाइल सब अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, मंडल बना हुआ था, उसको देखते हैं फाइल है उसमें जाँच करवाएंगे। सभी अधिकारियों को बुला के जिसमें जिसमें संस्था है उस संस्था के मौके चेक करवाएंगे। क्या इस वक्त तो मौके पर सीएमओ साहब मौजूद है? हाँ, इस वक्त सीएमओ साहब नहीं, शाम की 6 बज चुकी है। सीएमओ साहब भी अपनी घर पहुँच चुके हैं। मैं भी नहीं था यहाँ पर, कोई भी नहीं था, सिर्फ हमारे 2 पार्षदगण थे। जब जानकारी के लिए बैठे थे, उनको अवगत कराया गया कि यहाँ आग लग चुकी। तो हमारे पार्षद वगैरह जाके सदानंद जी दीक्षित है, यासीन साहब है, राजेश जी मालवी साहब है, इन लोगों ने जाके मौका देखा, मौके को मालूम कर पानी मुझे। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम, भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान